जय श्री राम। मानस चर्चा। आज मानस चर्चा में हम चर्चा करेंगे मानस में आए हुए प्रिय शब्दों पर, और जो परम प्रिय हमारे हनुमान जी प्रभु श्री राम के हैं, हम हनुमान जैसा कैसे बने, इस पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानस में प्रिय शब्द कितनी बार आया है, किन किन रूपों में आया है। तो पहले तो प्रिय आया, फिर अति प्रिय आया, फिर अतिशय प्रिय आया, और फिर प्राण प्रिय आया, और अंत में पांचवा प्रिय आया है परम प्रिय। देखते हैं इन स्थानों पर कौन कौन लोग बैठे हैं। सर्वप्रथम मानस में यह दोहा आता है नामगण के संबंध में। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, लक्ष्मण जी हैं राम के प्रिय। अब इसके बाद अति प्रिय आता है। अति प्रिय तो भगवान राम स्वयं कहते हैं, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। कहाँ के वासी? यहाँ के वासी। यहाँ किसके लिए? अवध के वासी। अवध के सभी रहने वाले अति प्रिय हैं। अब तीसरा जो प्रिय आता है, इस प्रिय पद पर दो लोग इस सिंहासन पर विराजमान हैं। प्रथम तो माँ जानकी जनक सुता, जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। माँ सीता अतिशय प्रिय। अब इसी पद पर एक आदमी और विराजमान है। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। सुनु लंकेश। लंकेश कौन? रावण का भाई विभीषण अतिशय प्रिय है। अब जो प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय आपने देखा, इसके बाद प्राण प्रिय। प्राण प्रिय कौन है भाई? भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भैया राम अपने छोटे भाई भरत के लिए कहते हैं भरत प्राण प्रिय है। अब आप सोचेंगे आखिर परम प्रिय कौन है? तो परम प्रिय हनुमान जी हैं। धावतन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। ये हैं परम प्रिय। और क्यों परम प्रिय हैं आप जानते हैं? नहीं जानते हो तो हम हनुमान शब्द में ही ढूंढ लेते हैं। हनुमान शब्द की जब हम व्याख्या करेंगे तो पाएंगे कि आप भी, हम भी, सभी लोग हनुमान बन सकते हैं और प्रभु श्री राम के परम प्रिय बन सकते हैं, अगर हम हनुमान जैसे गुणों को धारण कर लें। कोई कठिन नहीं है। हम आते हैं हनुमान पे चर्चा कर लेते हैं। हाँ से सीधी सी बात है, हाँ, यस, पॉजिटिव थिंकिंग। अपनी ज़िंदगी में हम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करके आगे बढ़ते रहें। नकारात्मक नकारात्मक सोच नहीं रखें। अब बात आती है हनुमान। नू का मतलब नुकसान, हानि पहुंचाना, दूसरों को अमर्यादित करना। किसी को भी हम नुकसान न पहुंचाएं जिंदगी में, हमेशा दूसरों का भला करें। तो हम हो गए ह से सकारात्मक सोच वाले। नू से नुकसान नहीं करना है किसी भी स्थिति में। अब हनुमान, माँ का जो व्याख्या करते हैं, माँ का मतलब होता है मान, सम्मान, है ना। हम सबकी मर्यादा रखें, सबका मान सम्मान करें, सबकी प्रतिष्ठा करें, यशोदा बने, लोगों को यश देने वाला बने, यश लेने वाला नहीं बने। दूसरों को भी यश दिया करें अपनी ज़िंदगी में। ये नहीं कि हर चीज़ का यश हम ही ग्रहण कर लिया करें। हाँ, एक बहुत मनुष्य का स्वभाव होता है, अच्छा हुआ तो हम ले लेते हैं। नहीं, अच्छा दूसरे ने किया है,
हम तो कहते हैं अपने भी अच्छे किए हुए का यश आप दूसरों को दीजिए, मान सम्मान दूसरों को जिंदगी में दीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे। मान सम्मान देना बहुत जरूरी है, देंगे तो आप हनुमान बनना शुरू हो जाएंगे। और जब हनुमान जी का अंतिम नौ लेंगे, जो नौ है वह है नम्र विनम्र। अगर आप एकदम विनम्र बन जाएंगे, नम्र बन जाएंगे, तो निश्चित रूप से हनुमान जी के गुण आएंगे और आप हनुमान बनेंगे। तब आप और हम प्रभु श्री राम के परम प्रिय बन जाएंगे। आशा है आपको यह व्याख्या निश्चित रूप से पसंद आई होगी। हम प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।